अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, जो हजरात भी हज उम्रे को जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनके लिए एक मसले का समझना बहुत ज़रूरी है। वो मसला क्या है? हालत एहराम में बहुत सारी पाबंदियाँ मर्दों के ऊपर, औरतों के ऊपर आयद होती हैं। जैसे कि मर्द हजरात के लिए हालत एहराम में अपने सर और चेहरे को ढांपना नहीं है, औरतों को अपने चेहरे को नहीं ढांपना है, औरतें सर को ढांप सकती हैं। इसी तरह इत्र और खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं तराश सकते, इसी तरह सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, इसी तरह अपने जिस्म की चमड़ी वगैरह को नहीं काट सकते। तो जहाँ पर ये बहुत सारी पाबंदियाँ हालत एहराम में मर्द और औरतों के ऊपर आयद होती है, वहीं पर एक ख़ास पाबंदी जो सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, उसको भी समझना ज़रूरी है। वो पाबंदी क्या है? हालत एहराम में मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि वह अपने पैर की जो पुश्त की हड्डी होती है, पंजे के ऊपर का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को खुला रखना, इसी तरह टखनों को खुला रखना, ये मर्द हजरात के लिए हालत एहराम में ज़रूरी होता है। इसलिए मर्द हजरात हालत एहराम में ऐसी चप्पल या ऐसा जूता नहीं पहन सकते जिसकी वजह से उनके पैर की पुश्त की हड्डी या टखनों की हड्डी छुप जाए। अगर वह ऐसा जूता पहनते हैं जिसकी वजह से उनके पैर की पुश्त की हड्डी यानी जहां पर उमूमन जूते का तस्मा बांधा जाता है, ये पंजे से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पैर का, वो जो हड्डी का हिस्सा होता है, तो वो छुपना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा जूता या ऐसी चप्पल पहन ली जिसकी वजह से उनके पैर की पुश्त की हड्डी, इसी तरह टखनों का हिस्सा छुप गया और मुसलसल एक दिन या एक रात वो मुसलसल उन्होंने वो जूता चप्पल पहने रखा, तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। और अगर एक दिन एक रात से कम पहने रखा तो सदका लाजिम होगा। इसलिए मर्द हजरात के लिए हालत एहराम में ज़रूरी है कि वह ऐसी चप्पल पहने जिसकी वजह से उनके पैर की पुश्त की हड्डी और टखनों का हिस्सा ये खुला रहे, छुपा हुआ न रहे। अगर उन्होंने ऐसी चप्पल या ऐसा जूता पहन लिया जिसकी वजह से पुश्त की हड्डी छुप गई या टखनों का हिस्सा छुप गया और वो ये मुसलसल एक दिन एक रात पहने रखा, तो फिर ऐसी सूरत में दम लाजिम हो जाएगा। इसलिए इसके लिए बेस्ट जो चप्पल होती है, जो हवाई चप्पल जिसको कहते हैं, जिसके इस तरह से इधर से एक पट्टा होता है, इधर से एक पट्टा होता है और बीच का हिस्सा इसके अंदर खाली होता है, तो वह ऐसी चप्पल पहने और टखनों का हिस्सा भी उसमें खुला रहता है। तो हवाई चप्पल मर्द हजरात हालत एहराम में पहने जिसकी वजह से उनके पैर की पुश्त का हिस्सा और उनके पैर के टखनों का हिस्सा ये खुला रहे। तो इस मसले को अच्छे से उनको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ये बात भी वो अच्छे से समझ ले कि हवाई चप्पल पहनना ज़रूरी नहीं है। हवाई चप्पल या ऐसी चप्पल पहनना जिसकी वजह से पैर की पुश्त की हड्डी और टखनों का हिस्सा खुला रहे, ये अगर आप चप्पल पहन रहे हैं तो जरूरी है। अगर कोई सिरे से चप्पल पहनता ही नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके लिए हवाई चप्पल पहनना जरूरी है। अगर कोई बगैर चप्पल का चलना चाह रहा है, बगैर चप्पल का हरम में दाखिल होना चाह रहा है, इसी तरह बगैर चप्पल का वो हालत एहराम में वक्त गुजारना चाह रहा है तो गुजार सकता है। लेकिन चूंकि उमूमन ऐसा होता नहीं है, चूंकि सफ़र करना होता है, चलना होता है, इसलिए लोग चप्पल पहनते ही हैं। तो इसलिए अगर मर्द हजरात हालत एहराम में चप्पल पहन रहे हैं तो वो हवाई चप्पल पहने, और हवाई चप्पल भी वो चप्पल हो जिसके पट्टे ज़्यादा चौड़े न हो। इसलिए कि अगर पट्टा ज़्यादा चौड़ा होगा तो फिर ऐसी सूरत में पैर की पुश्त का जो हिस्सा है, पंजों के ऊपर वाला हिस्सा जो हड्डी का हिस्सा होता है, वो उसमें छुप जाएगा। इसलिए पट्टे भी ज़्यादा चौड़े नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए हुक्म नहीं है। औरतें बदस्तूर अगर वो जूतियाँ पहनती हैं तो वो जूतियाँ पहन सकती हैं। अगर औरतें पैरों में मोज़े पहनना चाहती हैं तो मोज़े भी पहन सकती हैं। तो ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। तो इस मसले को अच्छे से समझ लें। और जो हजरात भी हज उम्रे को जा रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये मसला मालूम हो जाए।